ये बनने वाला नहीं, ये पहले मिट्टी का बना हुआ था। सरपंच जी मैं देख पा रहा हूँ जो सामने लगे हैं जो पट्टी क्रॉस पट्टी। ये क्रॉस का चिन्ह है। हाँ हाँ, क्रॉस का चिन्ह है, जीसस क्राइस्ट का क्रॉस का चिन्ह। हर आदमी को अपने धर्म मानने का अधिकार है। दूसरा, आप किसी भी कंडीशन में भगवा आतंकवाद शब्द उपयोग नहीं कर सकते। बिलासपुर जिले में एक मुद्दा गरमाया हुआ है। बिलासपुर जिले के कोटा विधानसभा क्षेत्र का ग्राम है पुड़ू, उसी ग्राम में मौजूद है। उस ग्राम में एक भवन का निर्माण हो रहा था जिसे 5 नवंबर को जो है उद्घाटन किया जाना था। उस उद्घाटन के दिन जो है यहाँ पे भाजपाइयों ने आकर जो है बवाल कर दिया है, उस उद्घाटन को रोकवा दिया है। इसके पीछे की क्या कुछ वजह है, इस पूरे मामले को विस्तार से जानने के लिए आज हम उसी पुड़ू गांव में हैं। उस भवन के पास है, तस्वीरों में देखिए, ये वही भवन है जिसका उद्घाटन 5 नवंबर को होना था। यहाँ सुबह से ही हिंदू संगठन के लोग, भाजपा के कार्यकर्ता जो है, भाजपा के नेता जो है, वहाँ इस भवन के सामने आकर जो है यहाँ उद्घाटन कार्य को रोकवाए। उद्घाटन कार्य रोकवाने की वजह को भी बताता हूँ, आपको थोड़ा विस्तार से बताता हूँ। तो बता दूँ कि यहाँ पे जो है ये भवन का निर्माण होना था। इस क्या चीज़ का भवन है, इसे जो है गांव के जनप्रतिनिधि हैं, सरपंच जी हैं और पीछे ग्रामीण भी हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे और इसे विस्तार से जानेंगे कि आखिर में ये भवन जो है क्या भवन था जिसे जो है भाजपाइयों ने जो है धर्मांतरण का केंद्र बताया। इसी स्थान पर जो है ईसाइयों के द्वारा प्रार्थना किया जाता है, ये आरोप उन्होंने लगाए हैं, भाजपाइयों ने लगाए हैं, हिंदू संगठन के नेताओं ने लगाए हैं। इस मामले के बाद जो है यहाँ के स्थानीय विधायक जो यहाँ गेस्ट थे उस दिन, वो विधायक जो है प्रशासनिक अधिकारियों के पास जाते हैं बिलासपुर में, और बिलासपुर में प्रशासनिक अधिकारियों से बातचीत के दौरान एक बयान दे देते हैं जिसमें हिंदू संगठन के नेताओं को गमछा लेकर चलने वालों को जो है भगवा गुंडा कह दिया जाता है। इस भगवा गुंडा के बयान आने के बाद जो है ये मामला और भी तेज हो गया है। तेज़ी से इसमें जो है भाजपा कार्यकर्ता, हिंदू संगठन के नेता और वही संत समाज के लोग जो है इसमें आंदोलन करने की तैयारी कर रहे हैं, विशाल आंदोलन करने की तैयारी कर रहे हैं। वही विधायक जो स्थानीय विधायक अटल श्रीवास्तव जी, उनका पुतला दहन भी किया जा रहा है। इस मामले को पूरे विस्तार से जानने के लिए यहाँ के ग्रामीणों से बातचीत करते हैं। ये क्या बन रहे थे यहाँ पे, जिसका विरोध हुआ 5 नवंबर को विरोध किया गया, हिंदू संगठन के नेता लोग पहुँचे थे। प्रार्थना घर बनना था। हाँ, बनना था। वही बना है प्रार्थना घर। हाँ। विरोध हुआ है, विरोध होने का कारण वही था। हाँ, क्यों विरोध किया जा रहा है, तो क्या बताए? उस दिन आप रहे होंगे, यहाँ थे जब विरोध हुआ यहाँ पे? उस दिन तो थे लेकिन हम लोग थाना में थे उस दिन। अच्छा, क्यों गए थे थाना? वो बुलाए थे, गए थे वहाँ। क्या कुछ पूछे वहाँ थाने में आप लोग? वो परमिशन क्यों नहीं लिए ऐसे बोला, तो हम लोग नहीं लिए, देहात के लोग कैसे बोले। एक आरोप लग रहा था कि जो है इसे विधायक जी के द्वारा बनाया गया है, विधायक निधि फंड से बना है करके, क्या सही है ये बात? नहीं, विधायक फंड से नहीं है, अपने से ही है। कैसे बनवाए हैं इसको चंदा करके बनवाए हैं। कौन चंदा दिया है इसमें? इसमें गांव वाले चंदा दिए हैं। ये चंदा से ये सब बना है। देखिए, आपको बता दूं, ये पुड़ू का बंगला भाटा पारा है। बंगला भाटा, हाँ, पारा है। हाँ, बंगला भाटा पारा है। पुड़ू जो पंचायत है, ग्राम पंचायत, वहाँ से 1.5 किलोमीटर के लगभग दूरी में स्थित ये बंगला भाटा पंचायत है। इस पुड़ू ग्राम पंचायत में जो है 8 गांव आते हैं। सरपंच जी से बातचीत किए तो सरपंच जी बताया कि जो है 8 ग्राम पंचायत आते हैं यहाँ पर। हाँ, 8 ग्राम पंचायत आते हैं। यहाँ प्रार्थना भवन ही था, बोल दो। हाँ, प्रार्थना भवन भी था। आ गए थे विधायक जी उस दिन जिस दिन विरोध हुआ? नहीं आए थे। नहीं आए थे। अतिथि लोग आए थे और कोई नहीं आया था? कोई नहीं आए थे। कौन कौन पहुँचे थे यहाँ विरोध करने के लिए? हम तो वहीं थे। अब हम, क्या लगता है आपको, ग्रामीण हैं आप, विरोध होना चाहिए था यहाँ? विरोध नहीं होना चाहिए ग्रामीण क्षेत्र में। तो यहाँ के जो सरपंच जी हैं उनसे भी बातचीत करते हैं। सरपंच जी बताएंगे क्या बनने वाला था?
ये बनने वाला नहीं, ये पहले मिट्टी का बना हुआ था और जो टूटने के कगार में था उसको ग्रामीणों ने मिल करके इनको पक्का बनाया और इनका उद्घाटन भी 5 नवंबर को है। जिस कार्यक्रम के वालों के जो बातों से उनकी हुल्लड़ मचाने की जो बात आई, जिससे उसको निरस्त भी कार्यक्रम को निरस्त भी किया गया। उस दिन से ये भवन बंद है? हाँ, उस दिन से भवन बंद है। क्या कुछ सुरक्षा व्यवस्था यहाँ देख रहा हूँ? हाँ, सुरक्षा व्यवस्था के लिए पुलिस प्रशासन अपना ड्यूटी निभाती है और यहाँ पे अपना सीसी कैमरा भी लगाया गई हुई है। विवाद बढ़े ना? हाँ, विवाद ना बढ़े और गांव की सुरक्षा के लिए, मकान की सुरक्षा के लिए। क्या बनने वाला था ये जो बता रहे हैं भवन निर्माण होना था करके? ये भवन है, इस भवन प्रार्थना बस के लिए नहीं है। इस जगह में, इस भवन के बगल बगल में यहाँ कोई प्रकार की सांस्कृतिक कार्यक्रम हो, बिहाव हो और भी कुछ भी गांव में जो भी कार्यक्रम होता है, इस जगह में कार्यक्रम पहले से भी होता था और अब भी होता और आगे भी होता। सरपंच जी, मैं देख पा रहा हूँ ये जो सामने लगे है जो पट्टी, क्रॉस पट्टी, ये क्रॉस का चिन्ह है। हाँ, क्रॉस का चिन्ह है, जीसस क्राइस्ट का क्रॉस का चिन्ह है। क्यों लगाया गया है इसको? जैसे सामुदायिक भवन है करके बता रहे हैं आप। नहीं, वो जो सामुदायिक भवन जो बोल रहे हैं, सामुदायिक भवन नहीं है। और दूसरी बात ये है कि वो विधायक मद से उसको बनाया गया है, निर्माण किया गया है। ये सब चीज़ गलत है। शासनिक प्रशासनिक स्वीकृति होती है। जो राशि तो अभी तक क्या जनपद निधि खाते में है, बाकी पंचायत खाते में नहीं है, ना तो उसके द्वारा निर्माण भी नहीं कराएगा, ना तो पैसा जारी भी नहीं हुआ है। सरपंच जी, ये बताइएगा, स्थानीय विधायक जो है अटल श्रीवास्तव जी प्रशासनिक अधिकारी से मिलने गए थे इस बवाल के बाद। 5 नवंबर को बवाल हुआ, 6-7 को प्रशासनिक अधिकारियों के पास गए। वहाँ एक उनका बयान जो है तेजी से वायरल हो रहा है अभी। इसमें भगवा गुंडा कहे जाने वाला जो बयान आया है उनके द्वारा, वो बयान अभी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। इसे कैसे देखते हैं आप? ये क्या है, जो भगवा गुंडा कहने से ये नहीं है। ये भगवा गुंडा वो होता है कि जहाँ पे अचानक का कहीं फौज टाइप का लड़ाई झगड़ा हो, उस चीज़ों को भी हम मान सकते हैं कि ज़रूरी नहीं है कि भगवा गुंडा कहने का मतलब है कि उसके कुछ चीज़ों पर गलत तरीक़ा से उसका वर्णन, यानी कि शब्दों में उसका उपचार किया जाए। इसको देखा जाए तो उस दिन की स्थिति के अनुसार में यहाँ पे उन लोग आए होते, उस स्थिति को देखते हुए, जैसे कि लड़ाई झगड़ा या फिर इसको तोड़ फोड़ करने का ऐसी स्थिति आ गया था, जिसको देख करके उन्होंने उस बातों को लिया। ऐसा टाइप का मेरी विचार है। अच्छा, 5 नवंबर को जो स्थिति निर्मित हुई थी, जिस दिन जो है हिंदू संगठन के लोग, भाजपा के कार्यकर्ता लोग यहाँ पे उपस्थित हुए थे इसको बंद कराने के लिए, कार्यक्रम को रद्द कराने के लिए, क्या माहौल था उस दिन का? क्या है, देखिए, मैं तो अब माहौल मैं थोड़ा सा ही मैं रास्ते में ही देखा हूँ, बाकी यहाँ तो मैं नहीं था। मैं थाने में था, है ना, तो मैं थाने में ही था। लेकिन ऐसा स्थिति आया था ग्रामीणों की बताना और बताने के हिसाब से कि यहाँ पे लोग आते तो कुछ भी कर सकते थे, पथरवाह कर सकते थे, तोड़ फोड़ कर सकते थे। ऐसा स्थिति था, ऐसा ग्रामीणों की कहना है। पुलिस प्रशासन को सूचना दिए उसके बाद? हाँ, नहीं, पुलिस प्रशासन को पहले ही इनके बारे में जानकारी था। अच्छा। जिसके चलते उन लोग पहले से ही यहाँ पहुँच गए थे। तभी ये बवाल की स्थिति नहीं है। अगर यहाँ नहीं आए होते, उन लोग पहले से नहीं यहाँ मौजूद होते, तो यहाँ पे कुछ भी बवाल हो सकता था। हाँ, ऐसी स्थिति था। और भी कुछ ग्रामीण आ गए, इनसे सीधे बातचीत करते हैं। क्या कुछ बंद हो जाएंगे? प्रार्थना सभा दिला, ये जो पुराना पूर्वज से बना था सर, उसी को प्रार्थना सभा घर बनाए हैं और दूसरा नहीं। अच्छा, यहाँ बवाल हुए हैं 5 नवंबर को? जी सर, और पुलिस शासन के लिए भी जानकारी था, इसलिए उन्होंने सहयोग की इसका रक्षा के लिए भेजे थे। ये जो सोशल मीडिया पर जैसे कई सारे हम न्यूज़ वगैरह देख रहे हैं, अखबारों में देख रहे हैं कि ये ईसाई धर्म के लोगों के लिए एक प्रार्थना भवन बनाया गया है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं है। ये इसमें कोई भी जाति के हो, किसी को रुकावट नहीं है, किसी को बाधाएं नहीं है। ये स्वतंत्र जगह है, कोई भी आकर के इस जगह में कार्यक्रम कर सकते हैं, चाहे कुछ भी हो। इसमें कोई मना नहीं है, चाहे कोई भी जाति धर्म का हो। हाँ, सभी के लिए है।
देखिए, तो ये मामला जो है अभी गरमाया हुआ है। इसमें जो है अलग अलग बयान आ रहे हैं। भाजपा के जो नेता हैं वो अटल श्रीवास्तव जी के खिलाफ जो है आंदोलन करने की बात कह रहे हैं, तो वही अटल श्रीवास्तव जी जो है भाजपाइयों पर कार्रवाई करने को लेकर जो है लगातार भाजपाई पर, हिंदू संगठन के लोगों पर प्रयास कर रहे हैं। अधिकारियों के पास जा रहे हैं, शासन प्रशासन से मिलकर जो है उनके ऊपर कार्रवाई की बात कह रहे हैं। अब इस मामले में देखना यह होगा कि इस पूरे मामले के जांच के बाद क्या कुछ निकल कर सामने आता है। क्या ये भवन जो है ईसाइयों के लिए ही बनाया गया है या ये भवन का उपयोग जो है सामुदायिक रूप से सभी के उपयोग के लिए किया जाना था। ये सब की जानकारी जो है प्रशासनिक जांच के बाद, आधिकारिक जांच के बाद ही स्पष्ट रूप से सामने आएगी। तब तक के लिए आप देखते रहिए CGNN न्यूज़। इस न्यूज़ के माध्यम से हम आपको पूरी जानकारी, इस मामले को लेकर पूरी जानकारी देते रहेंगे। कैमरामैन निशांत भोई के साथ प्रांशु छत्री की रिपोर्ट। जो कि आदिवासी सामुदायिक प्रार्थना भवन के नाम से भारतीय जनता पार्टी के प्रबल प्रताप सिंह और उनके साथी, जिसमें कोई भी रतनपुर या कोटा विधानसभा के क्षेत्र के लोग नहीं थे, सब बाहरी थे। वहाँ जाकर, कोटा विधानसभा से शांति का टापू है, वहाँ हमारे आदिवासी भाई लोग रहते हैं, कभी कोई ऐसी घटना नहीं हुई, पर वहाँ पर अशांति फैलाने का काम ये लोग कर रहे हैं। और एक अनगरल बातें कि वहाँ पर कोई धर्मांतरण किया जा रहा था या धर्म का प्रचार इस देश के संविधान में है। मैं हिंदू धर्म से हूँ, मैं अपने हिंदू धर्म का प्रचार, सनातन धर्म का प्रचार कर सकता हूँ। हर आदमी को अपने धर्म मानने का अधिकार है, पर जिस तरीके का भगवा पहनकर भगवा का आतंक मचाया जा रहा है, इसका हमारा विरोध है कि वहाँ पर पुलिस प्रशासन क्या कर रहा था। इन लोगों पर कार्रवाई की जानी चाहिए। वो सामुदायिक प्रार्थना भवन ग्रामीणों द्वारा बनाया गया है। इसमें किसी आदमी को अगर कोई शिकायत थी तो उसको प्रॉपर चैनल के माध्यम से शिकायत की जानी चाहिए, ना कि 25-50 का हुजूम लेकर वहाँ दहशत बनाने का कार्यक्रम किया गया था, जो कि निहायत गलत है। कल के दिन अगर गाँव के लोग उठ के सामने आते और वहाँ पर स्थितियाँ अगर अलग बनती तो उसका जिम्मेदार कौन होता। भगवा आतंकवाद शब्द उपयोग किया गया है। फिर उसमें ये बताया गया कि पट्टे की ज़मीन पे गांव वालों ने मिलके चर्च नुमा या सामुदायिक भवन बनाया। बाद में पता चलता है कि विधायक निधि से वो बना हुआ है। वन विभाग की ज़मीन है, पट्टे पे है, उसमें इस तरह का निर्माण हो नहीं सकता है। तो कानूनी रूप से भी ये ठीक नहीं है, जो जांच में पाया गया है। दूसरा, आप किसी भी कंडीशन में भगवा आतंकवाद शब्द उपयोग नहीं कर सकते। भगवा हमारे त्याग का, बलिदान का, ज्ञान का रंग है, और भगवे को आप आतंकवाद से जोड़ते हैं, जो कि पूरे विश्व को पता है कि भगवा कभी आतंकवादी नहीं हो सकता। भगवा रंग वाले पहनने वालों ने देश को और पूरे दुनिया को अध्यात्म दिया है। तो इस तरह का आपने जो शब्द उपयोग किया है, जिनने भी किया है, वो बहुत गलत है, और उसका परिणाम भगवाधारी और जो सनातन धर्म को मानने वाले आने वाले समय में चुनावी राजनीति में भी पूर्ण तरह से देंगे। ये देखिए, जो उसका उद्घाटन का जो पम्पलेट छपा था, उसमें आदिवासी प्रार्थना गृह लिखा है। आदिवासियों कोई प्रार्थना गृह ऐसा कुछ होता नहीं है शब्द, ठीक है। तो उस पम्पलेट के बाद ही तो लोग वहाँ पर पहुँचे हैं। आगे योजनाएं बन रही हैं। सरकार हमारी बात को अगर नहीं मानती है, जैसे FIR करने के लिए भी संत अखिल भारतीय संत समिति ने दिया हुआ है, अगर FIR नहीं होता है तो आगे इस विरोध को बढ़ाया जाएगा और संभवतः इसको पूरे देश के स्तर पर ले जाने की योजना बनाएंगे।